हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए सुंदर सा जिराफ का पैटर्न लेकर के आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये जिराफ का पैटर्न बना करके दिखाने वाली हूँ। एक हमने बना रखा है येलो, ब्राउन और वाइट वाले कलर में। ये देखिए, इस तरीके का हमने बैठा हुआ जिराफ का पैटर्न बना रखा है। और एक बना रखा है हमने ये मल्टी कलर में। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बॉडी कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमने ले रखे हैं मल्टी कलर वाला ही मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। तो हाँ, मैं एक गोला आपको दिखा देती हूँ। ये हमने कॉटन के तागे से बना रखा है। तो कॉटन के तागे से हमने ये 7 कलर लेने, एक रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पैरेट ग्रीन है ये, ब्लू, नेवी ब्लू और बैगनी कलर। ये सारे कलर हमने इसे बनाने के लिए लेने हैं। और हमने सींग बनाने के लिए ब्राउन कलर और आंखें बनाने के लिए हमने ले रखी है ब्लैक वाला कलर। तो ये सभी कलर से हम ये प्यारा सा जिराफ का पैटर्न आपको बना करके दिखाएंगे। और इसके लिए हमने ले रखा है 11 नंबर के क्रोशिया से ही हम बनाएंगे। और इसके लिए हमने एक सुई ले रखी है, ये मैट्रिक वाली सुई ले रखी है सिलाई करने के लिए। और हमने ले रखा है, हमने इसके अंदर भरने के लिए कॉटन ले रखी है। और हमने एक कटर भी ले रखा है कट करने के लिए। तो ये सभी चीज़ों से हम ये प्यारा सा जिराफ का पैटर्न आप लोगों को बना के दिखाएंगे। और इस जिराफ की टोटल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, 13 इंच टोटल इसकी लंबाई है। तो चलिए जी, वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बना लेना है रेड कलर से एक आपने मैजिक चेन इस तरीके से बनानी है। मैजिक चेन बनाने के बाद आपने इस रिंग के अंदर बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं आपने। 1 2 3 4 5 5 छः सिंगल क्रोशे बनाने के बाद तागे को हम खींच लेंगे। और ये वाले तागे को आपने फंदे पर यहाँ पर लगा लेना है, जिससे आपको पता चलेगा आपने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब इसके बाद आपने कर लेना है सभी फंदों में इंक्रीज। तो आपने कर लेना है सभी फंदों में 2-2 सिंगल क्रोशे। ये देखिए, एक, इसी के अंदर एक और 2, सेम यही पूरी रो में कर लेना है। तो दोस्तों, इसकी वीडियो मैं आपको 2 पार्टों में सिखाऊंगी। एक पार्ट में बॉडी बनाना और एक में पूरी फिनिशिंग हाथ पैर सब कुछ बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, हमने फिर ये वाला तागा था, इसको निकाल लेना है और अगले वाले फंदे में आपने इसको लगाना है। इसके बाद इसी फंदे में लास्ट वाला फंदे में भी 2 ही करने हैं, सभी में 2-2 ही करने हैं। फिर हम ये देखिए 2 फंदों के अंदर से ऐसे ऑरेंज वाला कलर यहाँ पर जोड़ लेते हैं, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर आपने कर लेना है तीसरी वाली रो में पहले फंदे में आपने एक सिंगल क्रोशे करना है, दूसरे में फंदा बढ़ेगा एक, इसी के अंदर एक और 2। तो आपने 2 लाइन ऑरेंज में बनानी है। फिर यहाँ पर फंदे बढ़ेंगे और रेड वाले तागे को हम कट कर लेंगे। अब 2 रो हम ऑरेंज कलर से बना लेते हैं। पहले में एक, दूसरे में 2 करके एक रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने कर लिया है। अब आपने करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, एक, दूसरे में भी एक, तीसरे में बढ़ाना इंक्रीज करना है एक, इसी के अंदर एक और 2, सेम यही पूरी रो में कर लेना है ऑरेंज कलर से ही। ये देखिए दोस्तों, अब हमने फिर से तागा जोड़ना है। तागा जोड़ना मैंने आपको सिखाया है, इस तरीके से 2 फंदों के अंदर से ऐसे ले लेना है। जो लास्ट में हम 2 फंदे करेंगे उसमें एक करेंगे, फिर उसी में एक और करेंगे, तो 2 फंदे हम
पहले वाले कलर से ही जोड़ेंगे, फिर हम दूसरा जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए, अब हमने येलो कलर ले लिया है। अब आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3, और चौथे में फंदा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एक, इसी के अंदर एक और 2। तो सेम यही पूरी रो में कर लेना है येलो कलर से। ये देखिए दोस्तों, ये वाली रो भी कंप्लीट होगी। अब आपने करना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। फिर आपने 5वें फंदे में बढ़ाना है, इंक्रीज करना है एक, इसी के अंदर आपने एक और करना है 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है येलो वाले कलर से ही। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने ग्रीन वाला कलर ले लिया है। ग्रीन वाले कलर से आपने 5 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 3 4 5। छठे में बढ़ाना, इंक्रीज करना है एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम ही पूरी रो में कर लेना है। अब आपने करना है 6 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6। फिर आपने 7वें फंदे में 2 करना है, एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। तो दोस्तों, अब आपने ब्लू वाला कलर ले लेना है। ब्लू वाले कलर से आपने करना है 7 फंदे में 1 1 सिंगल क्रोशे करना है, 7 फंदों में एक एक, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 8वें फंदे में आपने 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम ही पूरी रो में कर लेना है। तो दोस्तों, अब आपने करना है 8 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 8 फंदों में 1 2 3 4 5 6 7 8। 90 वाले फंदे में आपने करना है 2 सिंगल क्रोशे, एक ही फंदे में एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे ब्लू वाले कलर से। अब देखिए दोस्तों, आपने 8 रो तक 1 1 सिंगल क्रोशे ही कर लेना है, अलग अलग रंगों से 2 2 लाइन। तो 8 रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से देखिए, हमने फिर ये बैगनी कलर ले रखा है, रेड कलर, ऑरेंज, सेम फिर वैसे ही कलर ले लेना है। इसके बाद अब आप लोग ये येलो कलर तक सेम एक एक सिंगल क्रोशे कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने कर लिया है यहाँ तक। अब आपने फंदों को कम करना है, तो आपने देखिए 8 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। जिस तरीके से 8 फंदों में एक एक 2 तक बढ़ाया था, उसी तरीके से 8 7 6 5 4 3 2 1 करके कम करेंगे। तो 8 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8। अब हम एक फंदे को यहाँ पर कम कर लेंगे, इस तरीके से डिस्क्रीज करना है। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने कर लिया है। अब आपने एक रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। तो ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने ब्लू कलर से कर लेना है। 7 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है, 7 फंदों में। तो यहाँ पर मैंने 7 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर दिया है। फिर एक फंदा आपने कम कर लेना है, सेम यही पूरी रो में कर लेना है। अब आपने एक रो तक 1 1 सिंगल क्रोशे ही कर लेना है, 1 रो तक। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने कर लिया है। अब आपने करना है 6 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6। फिर आपने एक फंदा यहाँ पर कम कर लेना है, डिस्क्रीज कर लेना है। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे।
ये देखिए दोस्तों मैंने कर लिया है। अब आपने करना है एक रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है। ये देखिए मैंने कर लिया है। अब आपने करना है 5 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5। फिर आपने एक फंदा यहाँ पर कम कर लेना है। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने कर लिया है। अब आपने एक रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। ये देखिए दोस्तों अब आपने रेड कलर से करना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। फिर आपने एक फंदा यहाँ पर कम कर लेना है। इस तरीके से सेम यही पूरी रो में कर लेना है। ये देखिए मैंने कर लिया है। अब आपने एक रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है। ये देखिए दोस्तों मैंने कर लिया है। अब आपने 3 रो तक ऑरेंज कलर से 1 सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 3। फिर आपने एक फंदा यहाँ पर कम कर लेना है। सेम यही पूरी रो में करना है। अब एक रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है इस तरीके से। तो दोस्तों ये मैंने कर लिया है। अब आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से कॉटन भर लेनी है। ये देखिए दोस्तों अच्छे तरीके से कॉटन भर ली है, येलो कलर लगा लिया है। अब यहाँ से आपने 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर एक फंदा आपने यहाँ पर कम कर लेना है। इस तरीके से डिस्क्रीज कर लेना है फंदा। ये देखिए धीरे धीरे यहाँ से फंदे घटते जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों अब आपने कर लेना है एक रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद मैंने ग्रीन कलर ले लिया है। अब आपने पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर आपने एक फंदा यहाँ पर कम कर लेना है। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल 12 फंदे बचे हैं। अगर 12 में आपका पतला आएगा, ये गर्दन पतली बनेगी, ये गर्दन पतली बनेगी तो आप 14 फंदे भी रख सकते हैं। तो आपने फिर 40 रो तक 2 रो के बाद कलर बदलना है। 2 रो के बाद कलर बदलते रहना है। सेम जैसे कलर बदलते आए हैं वैसे ही 40 रो तक 40 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। इस तरीके से गर्दन बन जाएगी। दोस्तों अब हम इसका मुंह बनाना आपको सिखाते हैं कैसे आपने बनाना है। मुंह बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इतना से इतने तक ऑरेंज ले रखा है, तो हम इतने से इतने तक येलो कलर से बनाएंगे। तो येलो कलर से आपने कर लेना है, येलो कलर से आपने करना है 6 सिंगल क्रोशे यहाँ पर करेंगे। 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद धागे को खींच लेना है। खींचने के बाद आपने यहाँ पर कर लेना है सभी फंदों में 2-2 सिंगल क्रोशे। धागा आप लगा लीजिए जिससे आपको पता चलेगा यहाँ से स्टार्ट किया था। तो आप पूरी रो तक 2-2 सिंगल क्रोशे कर लीजिए। ये देखिए अब आपने करना है, ये वाली रो कंप्लीट कर ली। पहले फंदे में 1, दूसरे फंदे में 2, ये तीसरी रो है। इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर लीजिएगा। फंदे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों अब आपने करना है, ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर आपने फंदा बढ़ाना है 1, इसी के अंदर आपने एक और कर लेना है 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 24 फंदे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 फंदे हैं। अब मैं फंदे में यहाँ पर धागा लगा लेती हूँ और आपने यहाँ पर से अब 4 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही करना है। एक एक सिंगल क्रोशे यहाँ से लेके यहाँ तक 5 रो तक भी आप कर सकते हैं एक एक। ये देखिए दोस्तों ये वाली रो कंप्लीट होगी। अब आपने करना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। फिर आपने 5वें फंदे में 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक इसी के अंदर एक और 2।
सेम यही पूरी रो में कर लेंगे हम। तो दोस्तों मैंने कर लिया, अब तागा चेंज करना है। अब आपने ऐसे ही दो दो कलर वैसे ही रखने हैं, कलर अलग अलग, और आपने 10 रो तक एक एक सिंगल क्रोशो ही करना है, कोई फंदा बढ़ाना घटाना नहीं है। तो मैं 10 रो करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने कर ली है 10 रो। अब 10 रो के बाद आपने येलो कलर से ही करना है। अब फंदों को कम करना है, तो अब आपने 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, 3 4, फिर आपने एक फंदा डिस्क्रीज करना है, कम करना है। इस तरीके से सेम यही पूरी रो में कर लेना है। ये देखिए दोस्तों ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3, फिर आपने एक फंदा डिस्क्रीज कम कर लेना है। सेम यही पूरी रो में करना है। अब आपने करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2, फिर एक फंदा कम कर लेना है। सेम यही पूरी रो में करना है। और कॉटन भी इसमें पहले भर लेते हैं, तो अच्छे तरीके से इसमें आप कॉटन भर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों अब आपने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, एक फंदा कम करना है इस तरीके से। सेम यही पूरी रो में कर लेना है और तागा थोड़ा बड़ा कट कर लेना है, तो ये सर बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये जिराफ का पैटर्न कैसा लगा, इसकी पूरी बॉडी मैंने आपको बता दी है पार्ट 1 में, तो आप लोग बॉडी बना लीजिएगा। इसके आगे मैं आप लोगों को पार्ट 2 में बताऊंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर वीडियोज लेकर के आऊँगी। मिलती हूँ आप लोगों को पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।